हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं नया चैप्टर लेके आ गया हूँ जो कि है उपराष्ट्रपति। तो इससे पहले मैं उपराष्ट्रपति ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है कहाँ से किया गया है? अमेरिका से। ओके, आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम वरीयता क्रम को पढ़ते हैं। वरीयता क्रम क्या होता है? सबसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति। और उनके बाद जो है कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस ऑफ प्रेसिडेंट। वरीयता क्रम को हमने समझ लिया कि ये जो पहले आते हैं, पहले पोजीशन पर जो देश के जो प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं जो कि कार्यभार को संभालते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद को समझ लेते हैं। तो प्रमुख अनुच्छेद जो है हम इसमें जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से? एक तो 63 में क्या, इसको बता देता हूँ आपको एक बार। प्रमुख अनुच्छेद जो कि आर्टिकल कहा जाता है। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि इनका पद होगा, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 में ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। और 64 में आपको लिखना है कि राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन आपको दिख रहा होगा। राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं? ये सभापति के तौर पे। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि एक भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के कौन होंगे? एक पदेन सभापति होते हैं ये। अनुच्छेद 70 की बात करें तो क्या है कि उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन किया जाता है। क्या होता है? कर्तव्यों का, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन। तो ये आपको पॉइंट आर्टिकल में आपको जो इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर में आपको पद बताऊंगा, कैसे निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, इसकी रीतियां क्या क्या होती है, आपको सब मैं आपको डिफाइन करा दूंगा। और एक एक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पता कि उपराष्ट्रपति जो शब्द है, जो प्रावधान किया गया है, कहाँ से किया गया है? अमेरिका से। दूसरी बात, जो मैंने वरीयता क्रम को पढ़ाया, सबसे पहले कौन भारत के प्रमुख जो होते हैं, जो प्रथम नागरिक होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद क्या आता है? उपराष्ट्रपति। वरीयता क्रम बता रहा हूं ये मैं। और इसका जो मैंने अनुच्छेद आपको बताया कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद है, 63 में क्या है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, पद की बात की गई है, एक पद होगा उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 63 में। 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होते हैं, कौन? उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं, कौन? उपराष्ट्रपति। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? हमारे राष्ट्रपति बनने योग्य क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कुछ तो योग्य होने चाहिए, ऐसे तो नहीं कि कोई भी उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण कर लेगा। तो इनकी कुछ योग्यताएं होते हैं जो आपको क्लियर करना है। सबसे पहला पॉइंट कि भारत का नागरिक होंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो।
चौथा पॉइंट, किसी भी लाभ पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भारत के जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो आपको बताया, भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, मतलब कि 35 वर्ष के अधिक आयु होनी चाहिए उनकी। तीसरा पॉइंट कहा गया कि राज्यसभा में चुनने योग्य होने चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, राज्यसभा में चुने जाने योग्य होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते ये। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन चुने जाने योग्य होने चाहिए। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। लास्ट वाला पॉइंट, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का। निर्वाचन की बात करें तो आपको पता होगा, मैंने आपको क्लियर करा था। अगर आप मेरे YouTube चैनल दीपक कोचिंग क्लासेस के में जाएंगे, आपको उसमें मेरे राष्ट्रपति का चैप्टर मिल जाएगा। तो उसमें मैंने निर्वाचन कराया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष और होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनाव होता है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो लोग, और अप्रत्यक्ष जो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाते, जो प्रतिनिधि जो हम चुनते हैं, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही मतलब कि वो जो चुनाव आगे करते हैं, जो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था राष्ट्रपति वाले में, और उपराष्ट्रपति जैसे और भी बहुत से ऐसे पद होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। मतलब कि सिंपल सा है चीज कि जनता के द्वारा नहीं होता है, उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष आप समझ गए। तो पहला पॉइंट मैंने जो बोला निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन का आपको मैंने पॉइंट क्लियर करवा दिया। जो कि इसमें जो अनुच्छेद है, आर्टिकल भी मैं आपको साथ साथ बता जा रहा हूँ। 66 क्या है आर्टिकल, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन। जो पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, सिंगल ट्रांसप्रेशन कहा जाता है इसको। मतलब कि आपको मैं अभी बता दूंगा, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से तरह से इनका चुनाव होता है। एक तो होता है अनुपातिक, और तीसरा होता है गुप्त मतदान, और चौथा लिख लेते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आप मेरे चैप्टर राष्ट्रपति वाले में जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और अनुपातिक भी आपको पता चल जाएगा। जो कि फॉर्मूलास होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप मेरे राष्ट्रपति के चैप्टर में जाके वो आप समझ सकते हैं। आपको मैं एक और तीसरा क्या बताया मैंने, गुप्त मतदान। तो ये निर्वाचन जो है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे किए जाते हैं। कैसे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक और गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष द्वारा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं जो कि निर्वाचक मंडल है। तो अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस रूप से होता है, उनमें कौन कौन भाग लेते हैं। जैसे कि लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव होता है। लोकसभा का, विधानसभा का आपने चुनाव देखा होगा जो कि जनता द्वारा होता है। ओके, तो लोकसभा और मैं फिर से थोड़ा उधर हो गया था। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो होता है जनता के द्वारा होता है, और कुछ ऐसे पद होते हैं जिनका मनोनीत या किसी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इनका निर्वाचक मंडल हम देखते हैं। निर्वाचक मंडल जो पॉइंट है हम जो इसमें करने वाले हैं, निर्वाचक मंडल, इसका अनुच्छेद 61 अनुच्छेद आपको मैं बता देता हूँ, 66(1) निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं हम।
तो निर्वाचक मंडल मतलब होता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उनमें कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन मत देते हैं इनके। तो सबसे पहले कौन है, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन कौन से होते हैं इसमें, आपको ये याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं कौन कौन हैं। देखिए निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद जो है 67(1) में जो कहा गया है, सभी संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके चुनाव में मत देने के लिए। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको पता होगा कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545, और राज्यसभा में कितने हैं, 245। और आपको एक और बात याद होगी, इसमें जो होते हैं दो जो होते हैं मनोनीत होते हैं, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, और इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो 12 होते हैं। ये आपको मैं पॉइंट मेरे आपको लोकसभा उस मतलब संसदीय वाले पर डाले में आपको पता चल जाएगा, ये मैंने वो भी चैप्टर बना रखा है। तो 545 में से दो जो एंग्लो इंडियंस होते हैं ये भी इनके चुनाव में मत देते हैं, और ये जो 12 जो होते हैं मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, ये भी उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या देते हैं, मत देते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल होते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया होगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545, और राज्यसभा में कितने हैं, 245, जो कि आपको ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि क्या कहा जा रहा है, ये आपको याद हो गया होगा, दो जो मनोनीत होते हैं लोकसभा में और मनोनीत 12 जो होते हैं ये भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, शपथ ग्रहण। अब शपथ ग्रहण जो है, शपथ हम लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वो उनके समक्ष शपथ लेते हैं। तो इसका जो आर्टिकल कहा गया है, इसका आर्टिकल है हमारा 69 में, अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। किनके समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद किसमें लिखा है, 69 में लिखा है कि राष्ट्रपति के समक्ष में उपराष्ट्रपति क्या लेंगे, शपथ लेंगे। अब जो है इनका क्या पढ़ेंगे हम, कार्यकाल पढ़ेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है कि शपथ ग्रहण किनके समक्ष में लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष में उपराष्ट्रपति समक्ष शपथ लेते हैं। कार्यकाल पढ़ते हैं। कार्यकाल का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 67 में आपको याद रखना है, 67 में क्या कहा गया है कि कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति का कितना होगा, 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। लेकिन इससे पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है तो दोबारा पुनः निर्वाचन किया जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा कि जो है 67 आर्टिकल में क्या कहा गया है, कार्यकाल जो है इनका कितना होता है, 5 वर्ष के लिए। अब बात करते हैं हम त्यागपत्र। जैसे कि त्यागपत्र किनको देंगे, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी असंवैधानिक तौर पे अगर इनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर पा रहे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे, तो ये त्यागपत्र जो है किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है कि इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा उपराष्ट्रपति का, और त्यागपत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और इससे पहले हमने पढ़ा था शपथ किनके समक्ष में लेते हैं, राष्ट्रपति के। आर्टिकल 69 में ये कहा गया है। मैंने आपको ये लास्ट वाला पॉइंट जो बता दिया है कि त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इनको हटाया। अब इनको हटाया कैसे जाएगा? हटाने की भी कोई विधि होगी, मतलब कि किसी कारणवश ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं या किसी तौर पे ये सही से अपना कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हटाने की विधि क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या होती है? तो सबसे पहले जो है, इनको हटाने का जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कि महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि में क्या है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब क्या होता है दूसरा पॉइंट, इससे पहले राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। सबसे पहले अगर इनको हटाना है तो सबसे पहले राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तत्कालीन सदस्यों की संख्या, देखिए कि तत्कालीन सदस्यों की संख्या मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। तत्कालीन सदस्यों की संख्या, जैसे कि अभी कितने हैं, 545 सदस्य हैं, सॉरी 245 है राज्यसभा में, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम। तो राज्यसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने की। ये विधि है कि सबसे पहले जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन तत्कालीन सदस्यों की संख्या 245 है, तो इनमें क्या होता है, इनको 50% + 1 जो है प्रस्ताव पारित करना होता है। मतलब कि इसका आधे से 1% जो है 51% अगर लोग प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ये सहमति अब कहाँ चले जाएगा, अब लोकसभा में जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है कि राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, लोकसभा में। तो लोकसभा में क्या होता है, अब लोकसभा में जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है इसका हमने पहले पढ़ा कि ये दूसरा पॉइंट था, ये आपको समझ में आ गया। तत्कालीन सदस्यों की संख्या 245 होती है, जिसमें से जो इसका 50% + 1 जब सदस्य बहुमत कर देते हैं, बहुमत हाँ कर देते हैं कि ठीक है हम उपराष्ट्रपति को हटाने वाले हैं, तो ये प्रस्ताव अब लोकसभा में चले जाता है। लोकसभा में जाने के बाद देखिए, लोकसभा को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करवा दूं तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 सदस्यों की संख्या है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सहमति होना होता है, मतलब लोगों की सहमति होती है। जैसे कि सबसे पहले राज्यसभा में जाता है प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, रिकॉल कर रहा हूं, तो राज्यसभा में 245 है, 245 में से 50% + 1 बहुमत मिल जाता है, तब जाके ये लोकसभा में ये जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में जाता है। इसमें सहमति होती है, जो कि आपको याद रखना है। इसमें कितने सदस्यों की संख्या है, 545 है, जिसमें कि 55 जो है, अगर इनकी मतलब कि 55 सदस्य जो होते हैं ये अगर हाँ कर देते हैं तो ये उपराष्ट्रपति हटाने की विधि कंप्लीट हो जाती है और इनको हटाया जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट याद होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, शक्ति एवं कार्य। अब उपराष्ट्रपति के कर्तव्य भी हमें पता होना चाहिए कि कर्तव्य क्या है राज्यसभा उपराष्ट्रपति के। तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्य क्या है, कर्तव्य, कार्य एवं शक्ति। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्ति की बात करें तो दो शक्ति की हम बात करेंगे। पहला कि ये क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति।
सॉरी आपको, तो कार्य एवं शक्ति हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की क्या क्या कर्तव्य होते हैं और शक्ति क्या क्या होती है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित के कर्तव्यों का पालन। आर्टिकल 64 में हमने ये पढ़ा था कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है या किसी दौरे पर गए हैं तो उनके पद पर कौन रहते हैं, उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है। अब हम इनके वेतन की बात करते हैं। तो ये कार्य और शक्ति पता चल गया आपको। ये आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। कौन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनके पद पर कौन रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा। इससे पहले भी हमने शपथ बात कर ली, उससे पहले अब हम कार्य और शक्ति की बात कर रहे थे। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा और बहुत इजी भी है। अब हम वेतन की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी जो होती है उपराष्ट्रपति की वो होती है 4 लाख रुपए। ठीक है, वेतन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल में हटा देता हूँ, वेतन की बात कर रहे हैं हम। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। वेतन कितना है, 4 लाख रुपए। ये उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है। किसकी, उपराष्ट्रपति की। अब आपको पता है कि अब जो है उपराष्ट्रपति अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। और उपराष्ट्रपति के पद पर जब वो जाते हैं तो उनकी सैलरी जितनी राष्ट्रपति की होती है उतनी ही उनका भी वेतन होता है। कितना होता है, 5 लाख रुपए। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, वेतन। अब देखिए क्या होता है, अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करता है, उपराष्ट्रपति। और कब तक करेंगे वो, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है मोटे मोटे तौर पर। तो कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पद पर अगर उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करते तो 6 माह तक वो अपने सीट पर, राष्ट्रपति के पद पर वो रहते हैं। किनके, राष्ट्रपति के पद पर। वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर जब ग्रहण करते हैं तो 6 माह तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे कि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं या किसी कारणवश वो विदेशी दौरा में होते हैं, तो वो 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं अनुच्छेद 65 के अनुसार। कब तक करेंगे, 6 माह तक। 6 माह के अंदर अंदर पुनः निर्वाचन करवाया जाता है। तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। और जो सैलरी होती है उपराष्ट्रपति की, उसके बाद राष्ट्रपति पद पर जितनी राष्ट्रपति की सैलरी होती है, वेतन होता है, उतना ही उपराष्ट्रपति की भी होती है। और उसके बाद 6 माह तक अपने मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। और 6 माह के अंदर ही अंदर क्या होता है, फिर से राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। तो ये लास्ट पॉइंट था और ये मैंने चैप्टर खत्म कर दिया उपराष्ट्रपति का। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगे और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको इससे पूछना हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम जो है चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से
मैं आपको चैप्टर कराते जा रहा हूँ, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मैं सब टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, और सभी टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा जो मैंने करवा रखे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, जो भी संसदीय पर डाली है, राष्ट्रपति करवा रहा हूँ, और सरकार के अंग भी करा रखे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आज का टॉपिक यही था। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं प्रधानमंत्री में। तो आज के लिए इतना ही, बाय और गुड नाइट।